महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई के बीच एक बार फिर से खींचतान शुरू होने जा रही है। सीबीआई ने 100 करोड़ की वसूली मामले में एक समन जारी कर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को पूछताछ के लिए तलब किया है। हालांकि यह जानकारी सामने आ रही है कि दोनों ने ही सीबीआई ऑफिस आने से मना कर दिया है। अपने जवाब में दोनों ने कहा है कि सीबीआई उनके ऑफिस में आकर पूछताछ कर सकती है। इससे पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी राज्य और सीबीआई में तनातनी देखने को मिली थी। अब बात करेंगे एंटीलिया केस की। तो एंटीलिया केस में संदिग्ध मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के विधायक राम कदम ने उद्धव सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि क्या परमवीर सिंह वसूली करने वाले मंत्रियों के नाम जांच एजेंसी को बता देते, इसलिए उन्हें छिपा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के नेताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि परमवीर सिंह देश छोड़ करके चले गए। विगत 2 वर्षों से कोई भी मामला हो, यह महाराष्ट्र की सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता केंद्र की ओर उंगली दिखाती है। वे अपने जिम्मेदारी का दायित्व कब लेंगे? जब परमवीर सिंह ने खत लिखकर 100 करोड़ की उगाही देश के सामने लाई, उसी दिन से लड़ाई का आरंभ हुआ। जो मंत्री ये उगाही कर रहे थे, उनके आकाओं के नाम जांच एजेंसियों के सामने परमवीर सिंह न बताए, क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमवीर सिंह को छुपाया है? महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी रंग दिखाई देने लगा है। एक तरफ केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से सरकार के कई मंत्रियों पर कार्रवाई कर रही हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब से ईडी ने पूछताछ की है। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार दावा करते रहे हैं कि कई लोगों की जांच हो सकती है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पत्रकार परिषद में दावा किया था कि सरकार के 2 बड़े अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। लगातार हो रही ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं में भी नाराजगी है। आपने देखा होगा कि जब फोन टेपिंग का इशू हमने विधानसभा में उठाया था, तो ये सब फोन टेपिंग का इशू तो बीजेपी के सामने का है। अब ये किरीट सोमैया जो बाहर में बातें कर रहा है, हमने बार बार कहा है कि बीजेपी जहाँ जहाँ विरोधी दल की सरकारें हैं, वहाँ पर किरीट सोमैया जैसे व्यक्ति को एक पैदा करके रखा है। उसके माध्यम से जो केंद्र सरकार का फेलियर दबाने के लिए इस तरह की बचकाना बयानबाजी कर कर जो मूल इश्यूज है, महंगाई है, किसान का इशू है, बेरोजगारी है। अनिल देशमुख प्रकरणात आज डेप्युटी सेक्रेटरी मंत्रालयाच्या त्यांना बोलवण्यात आलं आहे। अजून फोन टेपिंग ट्रान्सफर घोटाळ्याची चौकशी सुरू होत आहे। सीबीआयला आता कोर्टाने सांगितलंय, ती चौकशी सुरू झाली तर मुख्य सचिव महाराष्ट्र सरकार की और के मंत्रियों को बड़े पैमाने पर ईडी और सीबीआई के समझ आने के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और महाराष्ट्र के डीजीपी को सीबीआई ने समझ भेजा है। एक तरफ भाजपा के और जिस प्रकार से किरीट सोमैया इन सभी घोटालों को सामने ला रहे हैं, वही एक और सत्ताधारी पक्ष के ओर से कहना है कि ये केंद्र सरकार को एजेंसी, भाजपा की ओर से केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र के मंत्री और महाराष्ट्र को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अभी और किस प्रकार से ये सियासत मुख मोड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ संतोष मोरे, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो के मार्ग पर ट्रायल रन के लिए आरे का एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी 2022 से मरोल मरुशी से मेट्रो 3 कॉरिडोर के मार्ग पर ट्रायल रन की शुरुआत होगी।
ट्रायल रन पूरे मार्ग के बजाय मेट्रो के कुछ स्टेशनों के बीच होगा। इस कॉरिडोर के लिए आंध्र प्रदेश में 8 कोच की ट्रेन तैयार कर ली गई है। अभी उसके तकनीकी जांच का काम चल रहा है। 10,000 किलोमीटर तक मेट्रो का ट्रायल रन होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग पहले डोज लगवाने वालों से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। सर्वे के मुताबिक वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वाले सिर्फ 0.19% लोग और दोनों डोज लगवा चुके 0.25% लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हमने महाराष्ट्र में कोविड पॉजिटिव लोगों का एक सर्वे करवाया था। इसे लेकर विशेषज्ञों ने बताया कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी थी वह कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और वायरस की खुद तक पहुंच को आसान बना रहे थे। अजित पवार ने बताया कि जल्द ही वो पुणे और पिंपरी किचवाड़ में लगातार 75 घंटे तक टीकाकरण करने का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। वाशिम जिले के पालक मंत्री शंभू राजे देसाई ने मंगरूल पीर तहसील के शिवड़ी रोड के किसानों का हाल जाना। इस दौरान मंत्री शंभू राजे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी जायजा लिया। जो ज़्यादा बारिश हुई और उस बारिश की वजह से जो खेतों में पानी भर गया उसकी वजह से सोयाबीन होएगा, तूर रहेगा, ये सब पीक का नुकसान बहुत बड़ी तरफ से हुआ है। मैंने अभी यहाँ का खुद मैंने देखा क्या परिस्थिति है। कई किसानों से भी मैंने बात की। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ये तो निसर्ग का संकट है, इतना ज़्यादा बारिश होने की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने वारंट जारी किया है। ये वारंट प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कई बार समन दिए जाने के बावजूद उसके सामने जाहिर नहीं होने के कारण जारी किया गया है। भ्रष्टाचार के कई मामलों में देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पिछले सप्ताह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर कर गबन के मामले में देशमुख के खिलाफ धारा 174 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने शुक्रवार को राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। डॉक्टर्स ने बताया कि हमारी प्राथमिक मांग है कि शैक्षणिक शुल्क माफ किया जाए, छात्रावास की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मुंबई एनसीबी ने मुंबई एयरपोर्ट पर 4 किलो 600 ग्राम की एफेड्रिन और एम्फेटामाइन की कंसाइनमेंट ड्रग्स को जब्त किया है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ब्लैंकेट में कंसील बनाकर ड्रग्स की इस कंसाइनमेंट को मुंबई से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजा जा रहा था। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 25 वर्षीय एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पालघर के पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय शिंदे ने बताया कि कुछ दिन पहले बोईसर में मासूम बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस वालों की शिकायत पुलिस ने 12 साल के एक नाबालिग बच्चे के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर नाबालिग बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज दिया था। बोईसर पुलिस स्टेशन पालघर जिले में जो एक घटना हुई थी जिसमें एक छोटी बालिका के ऊपर अत्याचार हुआ था, जिसके बारे में बोईसर पुलिस स्टेशन के अधिकारी वहाँ के इंचार्ज पीआई। मुंबई में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कम होने के बाद बीएमसी ने नवरात्रि उत्सव के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। बीएमसी की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार गरबा खेलने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं आरती या भजन के लिए पंडालों में 10 से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं होने दी जाएगी। निगम ने पूजा पंडालों के लिए सैनिटाइजेशन भी अनिवार्य किया है और पूजा के लिए किसी भी फूल और मिठाई की अनुमति नहीं दी गई है। इसी प्रकार 5 से 10 लोग ही मूर्ति विसर्जन में भी शामिल हो पाएंगे।
नागपुर जिले का प्रसिद्ध मंदिर महालक्ष्मी में नवरात्र के मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। पिछले 4 साल से करोड़ी महालक्ष्मी मंदिर होने के कारण भक्तों को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब आने वाले 7 अक्टूबर को कोराडी मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए मंदिर खोलने का निर्णय लिया है। इस मौके पर नवरात्र उत्सव की तैयारी को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने भी जायजा लिया। पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र में पिछले 8 महीने से मंदिरों को बंद यहाँ पर किया गया था। जिस तरह से राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 7 तारीख को पूरे महाराष्ट्र के मंदिरों को खोलने का यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है। मैं यहाँ खड़ा हूँ नागपुर के प्रसिद्ध मंदिर कोराडी मंदिर में, जहाँ पर देख सकते हैं कि नवरात्रि की पूरी तैयारियां यहाँ पर जोरों पर है। जिस तरह से सरकार ने दिए हुए कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार मंदिरों को खोला जाएगा, जहाँ पर भक्त यहाँ पर आते हैं, लाखों यहाँ पर भक्त इस नवरात्र में यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से निर्देश दिए हैं, जिस तरह से यहाँ पर गाइडलाइन दी है, इस गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर अभी फिलहाल हम लोग ने कोराडी मंदिर के यहाँ पर नवरात्र का जायजा लिया। यहाँ पर अगर देखा गया कि मंदिरों को अगर यहाँ पर सरकार के गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर अगर खोला जाएगा तो किस गाइडलाइन के अनुसार, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार यहाँ के प्रशासन, यहाँ के ट्रस्ट किस गाइडलाइन को देखते हुए मंदिरों को खोलकर यहाँ पर दर्शन के लिए, भक्तों के लिए यहाँ पर दर्शन के लिए ये मंदिर खोला जाएगा, यही देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश डोरे, न्यूज़ 1 इंडिया। मुंबई की सड़क पर लापरवाही के चलते लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। एक ऐसी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से जहां एक बाइक चालक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा बाइक सवार जख्मी है। हादसा मुंबई के लोअर परेल ब्रिज पर हुआ। मुंबई में एक बार फिर से तेंदुए के हमले के मामले बढ़ने लगे हैं। इसके चलते अब वन क्षेत्र से लगे इलाकों में लोगों के बीच अब दहशत और खौफ का माहौल है। इसी क्रम में बीती रात कोरेगांव इलाके में तेंदुए ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि युवक की जान किसी तरह से बच गई। गढ़चिरौली जिले के चमोर्शी तहसील इलाके के इल्लूपुर में तेंदुए के हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आदमखोर तेंदुए ने सुबह 55 वर्षीय शंकर गंगाराम तितोड़े इल्लू पर हमला बोल दिया था। शंकर इल्लूपार के पास जंगल में लकड़ी लेने गया था। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश होने के चलते बुल्ढाणा में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि किसानों के खेतों में फसलों के बजाय पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने शुक्रवार को अदालत में दाखिल जवाब में कहा है कि उनकी ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले को स्थानांतरित करने के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत की अर्जी में कोई गुण नहीं है और उसका उद्देश्य सुनवाई की प्रक्रिया में देरी करना है। बढ़ते आगे। 22 अक्टूबर से सिनेमा घर खोले जाने की खबर आने के बाद से ही बॉलीवुड के तमाम फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर रहे हैं। कंगना रनौत ने अमिताभ बच्चन के एक गाने के जरिए फिल्म मेकर्स का मजाक उड़ाया है। कंगना ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि बेवकूफ़ बॉलीवुडियाज महीनों से सो रहे थे और अब अचानक रिलीज डेट अनाउंस कर रहे हैं, जैसे लोगों के पास इनकी फिल्म देखने से बेहतर कोई काम ही नहीं है। अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने बेहतरीन अंदाज में कौन बनेगा करोड़पति 13 होस्ट करते नजर आ रहे हैं। 78 साल के एक्टर की हाल ही में पैर की उंगली फ्रैक्चर हो गई थी। इसके बावजूद वो लगातार चोट के साथ केबीसी की शूटिंग कर रहे हैं। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान पटौती भी बॉलीवुड की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। सैफ ने खुलासा किया है कि उनके बेटे इब्राहिम करण जौहर की अपकमिंग फिल्म में असिस्ट कर रहे हैं। 20 साल के इब्राहिम करण को उनकी आने वाली मूवी रॉक और रानी की प्रेम कहानी में असिस्ट कर रहे हैं।
गढ़चिरौली जिले के चमोशी तहसील इलाके के जलूर में तेंदुए के हमले में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आदमखोर तेंदुए ने सुबह 55 वर्षीय शंकर गंगाराम चितौड़े के ऊपर हमला किया था, जिससे उनकी मौत हुई। बात करते हैं बॉलीवुड की, तो एक्टर अंगद बेदी दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। नेहा धूपिया और अंगद की पहले से एक बेटी है जिसका नाम महर है। प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी नेहा काम कर रही हैं, लेकिन प्रेग्नेंट होने के चलते उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स खो दिए। टेलीविजन का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस जल्द ही कलर्स टीवी पर अपने 15वें सीजन के साथ वापसी कर रहा है। शो का ग्रैंड प्रीमियर 2 अक्टूबर को होने वाला है। आखिरी समय में टीवी के पॉपुलर एक्टर जय भानुशाली को भी शो के लिए फाइनल कर लिया गया है। अब बात शेयर बाजार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को कारोबार के अंत में शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार होते हुए देखा गया। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 360.78 पॉइंट की गिरावट के साथ 58,765.58 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 86.10 पॉइंट की गिरावट के साथ 17,532.05 के स्तर पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 394.26 पॉइंट की गिरावट के साथ 58,732 पर बंद हुआ।